एम्स के बाहर खड़ी एक कार, अंदर रखे थे उसमें 2,70,000 रुपए और सोने के कुछ आभूषण। मालकिन रिश्तेदार से मिलने गई और जब लौटी तो सब कुछ गायब। लेकिन ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये तो एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश था जिसने 1.5 साल में शहर में 100 से ज्यादा वारदातें कर डाली। नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। 20 फरवरी को ब्यावर की रहने वाली रेखा शर्मा जोधपुर एम्स में भर्ती अपने रिश्तेदार से मिलने आई। कार एम्स के बाहर पार्क की, अंदर रकम, नगदी और सोने के कुछ आभूषण रखे थे। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटी तो कार का लॉक टूटा मिला और कैश और जेवर गायब मिला। शिकायत दर्ज हुई बासनी थाने में। मामला बड़ा था और लोकेशन भी एकदम संवेदनशील, एम्स जैसा हाई सिक्योरिटी एरिया था। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट हरकत में आया। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान के निर्देशन में जांच शुरू हुई। बासनी थाना प्रभारी नितिन दवे के नेतृत्व में विशेष टीम तैयार की गई और फिर शुरू हुआ 350 सीसीटीवी कैमरों का विश्लेषण। जी हां, 350 कैमरे इस पूरी घटना के लिए खंगाले गए। तभी एक सुराग मिला, एक संदिग्ध ऑटो जो एम्स से निकलकर नहर रोड और सीएचबी की तरफ जाता दिखाई दिया। नंबर ट्रेस हुआ और पुलिस पहुंची प्रतापनगर के रहने वाले प्रमोद सिंह चौहान और सीएचबी के रहने वाले राज चौहान तक। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पहले तो ये लोग घुमाते रहे, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो इन लोगों ने कबूल कर लिया, एम्स के बाहर चोरी हमने की है। जब पुलिस आरोपियों के घर बरामदगी के लिए पहुंची तो सिर्फ 1,15,000 रुपए ही नहीं मिले, बल्कि ऐसा सामान मिला जिसको देखकर पुलिस भी दंग रह गई। घर में दर्जनों महंगे स्मार्टफोन, 39 मोबाइल, 50 बैग, चार्जर और कई चोरी का सामान मिला। पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि दोनों आरोपी पिछले 1.5 साल में 100 से ज्यादा वारदातें कर चुके हैं। थानाधिकारी नितिन दवे के मुताबिक दोनों आरोपी पहले बाइक से चोरी करते थे, लेकिन हाल ही में ऑटो से वारदात करना इन्होंने शुरू कर दिया और इसकी वजह ये थी कि ताकि लोगों को शक थोड़ा कम हो और सीसीटीवी में इनकी साफ पहचान नहीं हो सके। इनका टारगेट शादी समारोह के मैरिज हॉल, हॉस्पिटल, भीड़भाड़ वाली जगह जहां लोग कार में कैश और जेवर छोड़कर अंदर चले जाते हैं। ये लोग पहले रेकी करते, फिर ये देखते कि कौन सी पार्किंग कैमरे की सीधी नजर में नहीं है, फिर उसके बाद लॉक तोड़ते, सामान उठाते और कुछ ही मिनटों में गायब हो जाते। एम्स जैसे इलाके में दिन दहाड़े इतनी बड़ी चोरी और 1.5 साल में 100 से ज्यादा वारदातें ये लोग कर चुके थे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल नहीं उठाता? क्या लोगों की लापरवाही भी इसका एक कारण है? इसे लेकर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनसे पूछताछ जारी है और ये भी संभावना है कि और भी वारदातों का खुलासा इसमें हो सकता है। जोधपुर में बाहर से काफ़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और उनके साथ जो सामग्री रहती है उसकी सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी जोधपुर पुलिस की होती है। इस संबंध में बीट कांस्टेबल भी काम करते रहते हैं। गाहे बगाहे इन लोगों के साथ इनके जो मोबाइल हैं या अन्य सामग्री है उनके साथ छीन छोड़ की घटना हो जाती है। उसमें एक गैंग बहुत समय से काम कर रहा था और जो बासनी की पुलिस है उसने, पूरी टीम ने बहुत प्रयत्न करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है आज। और इससे आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में चीज़ों की बरामदगी हुई है। इन 2 लोग हैं प्रमोद सिंह चौहान जो कि प्रतापनगर के रहने वाले हैं और राज चौहान जो सीएचबी के रहने वाले हैं। पिछले दिनों एम्स के बाहर जो वारदात हुई थी उसमें 2,70,000 रुपये, जेवरात और कीमती सामान चोरी हुए थे, मोबाइल चोरी हुए थे। इसको भी खोल दिया गया है। इसके अलावा भारी संख्या में मोबाइल चार्जर और अन्य सामग्री भी बरामद किए गए हैं। मेरा आम लोगों से अपील है कि अगर आप जोधपुर आए हों और अगर आपका घड़ी गुम गया है या किसी ने घड़ी आपसे ले ली है और या मोबाइल आपसे छीन ली है तो आप बासनी थाने में ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि भारी संख्या में हमने घड़ी, मोबाइल और अन्य सामग्री बरामद की है। हो सकता है या आपकी हो। अब ये मामला सिर्फ पुलिस कार्रवाई की कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी भी है कि कभी भी आप अपनी कार में नगद रकम या कीमती सामान छोड़कर नहीं जाए। चोर अब पहले से ज्यादा शातिर है और तकनीक का भी इस्तेमाल करना समझते हैं। पुलिस थाना बासनी ने एक ऐसे गैंग के गिरोह का पर्दाफाश किया है जो जोधपुर में जो तमाम शादी के रिसोर्ट्स के बाहर जो लोग आते हैं, जिनकी गाड़ियां होती है और उन गाड़ियों को पेचकस से खोलकर उसमें से जो ज्वेलरी और जो बैग और सामान, तमाम लैपटॉप और जो चीज़ें होती हैं उनको चोरी करते हैं। ऐसे 2 लोग राजू और है प्रमोद चौहान
इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तकरीबन 100 से ज़्यादा जो है ऐसी गाड़ियों में से सामान लूटा गया है। हाल ही में एम्स हॉस्पिटल के बाहर जो है एक गाड़ी में से चोरी की थी और उस चोरी में तकरीबन 2,70,000 रुपये बरामद किए हैं। और पूरे इस गैंग ने 39 मोबाइल है जो पुलिस ने जब्त किए हैं, ईयरबड्स है, बैग्स है, आप देख सकते हैं, और जिसमें घड़ियां, वॉचेस, चार्जर ऐसे तमाम है जो है आइटम है वो पुलिस ने बरामद किए हैं। इसके पीछे लगातार जोधपुर शहर के तकरीबन 100 से ज़्यादा कैमरों को खंगाला गया है और जिसके बाद पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पहले से एक मामला दर्ज है। हालांकि ये लोग पहले मोटरसाइकिल पर जो है रेकी करते थे और उसके बाद घटना को अंजाम देते थे और हाल ही में इन बैग और इन सामान चोरी को बेचकर इनसे एक टैक्सी खरीदी थी और उस टैक्सी के जरिए ये घटना को अंजाम देते थे। जोधपुर के जो तमाम शादी के रिसोर्ट्स हैं उनके बाहर जाते और वहां जैसे ही उसमें जो बंदा शादी में समारोह में शामिल होने जाता, उस दौरान ये लोग पीछे से पेचकस के जरिए उस गाड़ी के गेट खोलते और अंदर से सामान है वो चुरा लेते। ऐसे तकरीबन 22 वारदातें तो इन्होंने कबूल दी है, लेकिन बाकी इनको याद नहीं है। ऐसे पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान का कहना है कि 100 से ज़्यादा जो है ऐसे बैग है जो बरामद किए हैं, जिन्होंने इस तरीके से इस गैंग ने इस घटना को अंजाम दिया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश पासवान ने अपील भी की है, जिन लोगों ने पुलिस में सूचना या कंप्लेन नहीं दी है वो लोग भी अगर जिनके बैग चोरी इस तरीके से हुए हैं तो वो आकर जो पुलिस थाना बासनी में संपर्क कर अपना जो सामान है या जो कीमती सामान है वो भी ले सकते हैं। एम्स के बाहर की गई ये चोरी एक साधारण वारदात जैसी लग सकती है, लेकिन जब पर्दा उठा तो सामने एक संगठित, शातिर और लगातार सक्रिय रहने वाला गैंग सामने आया। तो अब देखना ये होगा कि पूछताछ में और कितने राज खुलते हैं। आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। जोधपुर से ये खबर भेजी है हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।